हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में मैं हूं दुर्गेश और आप सभी के बीच में एक अभ्यास बैच जिसको हमने लॉन्च किया, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का जो एक एमसीक्यू बैच है वो बेहतरीन कंटेंट के साथ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ऐसा बैच जो कि प्यारे मित्रों, इसको लॉन्चिंग के समय हमने मात्र न्यूनतम फीस के साथ में इस बैच को लॉन्च किया। मेरा एक ही सपना है कि राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में किसी प्रकार की कोई परेशानी जो है वो देखने को ना मिले। क्योंकि आप सभी प्यारे मित्रों ने थ्योरी को तो काफ़ी पढ़ा है, पर थ्योरी के साथ साथ हमें आवश्यकता होती है कि हम उसको एमसीक्यू फॉर्म के रूप में कैसे तैयार करें। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा एक ऑप्शन होता है कि सर हम नोट्स भी खूब पढ़ते हैं, नोट्स बाकायदा आप पढ़ रहे हो खूब, लेकिन नोट्स याद नहीं हो रहे हैं। नोट्स याद नहीं हो रहे तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? उसके लिए फिर हमें अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। और ये ऐसा अभ्यास बैच आपके मित्रों, जो रियलिटी में मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका भाई दुर्गेश जो आपसे वादा करता है वो वादा हमेशा निभाता आया है। क्योंकि मैं पैसों के लिए नहीं, विद्यार्थियों के लिए जीता हूँ। और ये 51 रुपये भी इसलिए शुल्क रखी गई कि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी को अगर सस्ता कोर्स मिलता है तो उसकी वैल्यू जो है वो विद्यार्थी उतनी ही कम करता है। इसलिए थोड़ा सा क्या है कि जो एक अच्छी सी प्राइस उसकी रखी जाए तो बेटर होगा। और ये बैच आपने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और 100 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया। आगे ये बैच खूब चलेगा, शानदार तरीके के साथ में इस बैच को खूब सारे साथी जो हैं वो लेंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा इसमें मैं बेहतरीन मेहनत करने वाला हूँ। ये अपना ऑफिशियल बैच है जो आपके बीच में लॉन्च हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूं, कल ही मैंने अभिषेक सर से बातचीत की है। अभिषेक सर ने भी मेरे को कहा कि दुर्गेश सर आप कल्चर वाला पोर्शन ले लो, हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आप मुझे दे दो। तो मेरी भी मदद हो गई। आपकी लगातार रोजाना 2 क्लासेज जिसमें करवा दूंगा मैं, ताकि आपकी कोई जो दिक्कत है वो नहीं रहने वाली। और आप सभी को मैं अच्छा कंटेंट देने का पूरा जो है प्रयास करूंगा। बिल्कुल रवि कुमार सैनी, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत, अभिनंदन। आप जितने भी साथी जुड़े हैं तल्लीनता के साथ में हमें हमारे इस प्रश्न का आंसर अगर हमें आ रहा है तो आप जरूर दें, अन्यथा उसे आप आराम से मस्ती से सुने। हमें पूरा कंटेंट बहुत ही तरीके से फोकस करके चलना है। मैंने आपका पहला चैप्टर ही ऐसा शुरू किया मित्रों, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही गजब की वो आपके जो प्रश्नोत्तरी है उसको हम देखेंगे, सारे सवालों को देखेंगे। चलिए मित्रों, तो अब मैं बिना किसी देरी के इस अभ्यास बैच को करता हूँ प्रारंभ। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्यास जो बैच है मित्रों, इसकी ये जो आपके सामने है, इसकी क्लास नंबर जो है मित्रों ये फर्स्ट है और क्लास फर्स्ट को ही अपन लॉन्च कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। ठीक है सर, हिस्ट्री भी आप ही करवाना। ठीक है, मैं भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं देवेश, आप चिंता मत करो। शिलू कुमारी मीणा, बिल्कुल आपका भी स्वागत है। अमित पालीवाल, आपका भी स्वागत। राम राम खम्मा गणी, बिल्कुल सभी साथियों को राम राम नमस्कार। और ये क्लास जो है मित्रों कल इवनिंग में होनी थी, पर मैं नहीं ले पाया इस क्लास को, क्योंकि कल जो है वो स्टूडियो भी नहीं था और कुछ टेक्निकल एरर था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। मैंने सोचा कि कम से कम एक क्लास तो लूँ मैं, उनके बीच में जाऊं तो सही। वो सोचेंगे सर ने कोर्स तो भेज दिया, हमारी क्लासेज आई नहीं। तो इसको वैसे कोशिश रहेगी इवनिंग में करूँ मैं इसका टाइम, पर आज तो अपन जो है इसको मॉर्निंग में पढ़ेंगे। सर क्लास का टाइम यही रहेगा क्या? रोजाना ये टाइम नहीं रहेगा जसवंत सिंह। आपको जो है उसमें आपका जो ये अभ्यास बैच है इसमें जो लाइव स्ट्रीम आपको मिलेगी उसका क्लास का टाइम आपको पता चल जाएगा कितनी बजे ये क्लास होगी। एक परमानेंट टाइम इसका फिक्स करेंगे। मैं आज बात करूंगा टेक्निकल टीम से, क्या रहने वाला है इसका समय, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपके बीच करूंगा। ठीक है, और ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो से है, आप निश्चित रहें, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मैं इसके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलो भाई अब करें इसकी शुरुआत। आज का अपने कल्चर का पहला टॉपिक आपके सामने, और हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं। वो आपका टॉपिक है राजस्थानी पेंटिंग, जिसको हम कहते हैं मित्रों राजस्थानी चित्रकला। इस राजस्थानी चित्रकला से रिलेटेड मित्रों ये आपकी जो क्लास फर्स्ट है, हम इस क्लास फर्स्ट को करने जा रहे हैं। और इस क्लास फर्स्ट की बात करूं मित्रों तो 19 अप्रैल को ये अपनी जो क्लास 18 अप्रैल, हाँ जी 18 अप्रैल को जो है मित्रों ये क्लास आपके बीच में मैं लॉन्च कर रहा हूँ। आज ये दिन है आपके 18 अप्रैल 2026 का। अब आप सभी प्यारे साथियों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी साथी आप इस बैच में जुड़े हैं, सभी मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इन कॉन्टैक्ट नंबर के साथ भी आप मेरे से जुड़े रहें और आप मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें। क्योंकि मित्रों मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर इस अभ्यास बैच से रिलेटेड मुझे कोई पाठ्य सामग्री है या कोई भी मुझे इसके टाइम को लेकर कोई इशू है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है आपको मैं देना चाहता हूँ,
तो इसके जो है अभ्यास बेच के जो है आपको जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ेंगे उन सबको मैं इसी नंबर के साथ में जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि वो अगर सब जुड़ेंगे तो एक अच्छा कंटेंट जो है हम उपलब्ध करेंगे और सारी सूचनाएं आपके बीच में क्लियर रहेगी। और बॉयज़ और गर्ल्स अपने 2 ग्रुप रहेंगे, बढ़िया मस्ती से आपको पूरी सूचना दूंगा, तल्लीनता के साथ पढ़ाऊंगा, आपके 51 रुपये का नुकसान नहीं होने दूंगा, ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है। चलिए मित्रों, तो करें शुरुआत। और इस चित्रकला वाले टॉपिक का ये पहला सवाल है, राजस्थानी चित्रकला के नॉमिनेशन से सवाल है मित्रों, नामकरण से। इनमें से कौन सा एक विकल्प है जो गलत है, ये आप पढ़िएगा इसको और उत्तर दें एक बार। हाँ जी बिल्कुल, सभी प्यारे मित्रों को स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल मोहम्मद शाहिद, स्वागत है मित्र आपका भी। खूब सारे साथी हैं जो नए नए चेहरे मुझे दिखे, इसमें नाम दिखे। चलो देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला की नामकरण की बात कर रहा है। मुगल कला इसको जदुनाथ सरकार के द्वारा कहा गया, हिंदू चित्रकला इसको राई कृष्णदास कह रहा है, राजपूत चित्रकला A.K. स्वामी यानी आनंद कुमार स्वामी, हेवल व गांगुली ने कहा, और राजपूत कला इसको कौन कह रहे हैं, वो विलियम हेनरी ब्राउन कह रहे हैं। देखते हैं मित्रों, बहुत अच्छा सवाल। अगर मैं राजस्थानी चित्रकला की बात करूं, सबसे पहला सवाल तो यही। तो मित्रों यहां आपको ध्यान रखना है, इस राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम जो मित्रों आपके वैज्ञानिक विभाजन है वो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया, और ये वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति थे आपके कौन, A.K. स्वामी, जिन्हें हम आनंद कुमार स्वामी के नाम से जानते हैं। अगर मित्रों मैं आनंद कुमार स्वामी की बात करूं तो 1916 में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजपूत पेंटिंग नामक एक पुस्तक लिखी गई। इसी राजपूत पेंटिंग पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया, और इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को नाम दिया राजपूत कला। फिर आगे देखें, एक बंदा है जिसको हम शॉर्ट में W.H. ब्राउन कहते हैं, उसका नाम है विलियम हेनरी ब्राउन। इस बंदे ने एक पुस्तक लिखी मित्रों, इसकी बुक का नाम आता है मित्रों आपके इंडियन पेंटिंग। इस इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक में W.H. ब्राउन या विलियम हेनरी ब्राउन ने इसको राजपूत कला कहा। तो C और D ये 2 पॉइंट तो सही। आनंद कुमार स्वामी का समर्थन हेवल और गांगुली दोनों ने कहा, और आनंद कुमार स्वामी इसको राजपूत चित्रकला कह रहा, जबकि W.H. ब्राउन ने इसको क्या कहा मित्रों, राजपूत कला। हिंदू चित्रकला इसको किसने कहा, तो ये वाला पॉइंट इसमें गलत लिखा हो। हिंदू चित्र शैली या हिंदू चित्रकला कहने वाले एक व्यक्ति हैं मित्रों, उनका नाम आता है आपके H.C. मेहता। H.C. मेहता ने ये एक पुस्तक लिखी मित्रों, और उनकी बुक का नाम आता है मित्रों स्टडी इन इंडियन पेंटिंग। तो स्टडी इन इंडियन पेंटिंग नामक जो पुस्तक है मित्रों, इस पुस्तक के अंदर H.C. मेहता ने राजस्थानी चित्रकला को क्या नाम दिया, हिंदू चित्रकला। तो उसने पूछा कौन सा एक विकल्प गलत है, तो यही गलत था। दिमाग में तुरंत सवाल आता कि सर हमने कहीं ना कहीं राई कृष्णदास का नाम भी पढ़ा, इसको बढ़ लेते हैं। राई कृष्णदास ने मित्रों राजस्थान की चित्रकला को नाम दिया मित्रों राजस्थानी चित्रकला। बंदे ने राजस्थानी पेंटिंग को राजस्थानी पेंटिंग कहा, और इसमें राई कृष्ण जो दास हैं, इनका जो सपोर्ट, इनका जो समर्थन है वो आपके राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड है मित्रों, उनके द्वारा किया गया। कर्नल टोड ने इनका समर्थन किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत गजब का और शानदार सवाल आपका ये। फिर बात करें तो मुगल कला इसको जदुनाथ सरकार ने कहा, ये इसका एक नामकरण आता। ये पूरा आपके राजस्थानी चित्रकला के नामकरण से संबंधित सवाल बनते, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मैं आपको कुछ और जोरदार सवाल और बताना चाहता हूँ, उनको देखो आप। बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे मित्रों इस बैच में हम। अगर मित्रों आपसे सवाल ऐसा बना के पूछे कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसके जो जनक हैं वो कौन है, तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान की चित्रकला के जनक मेवाड़ के शासक हैं। मेवाड़ के शासक का नाम आता है मित्रों कुंभा। लेकिन थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट किया जाए और आपसे पूछा जाए मित्रों कि आधुनिक जो आपके राजस्थानी पेंटिंग है, चित्रकला है, उसके जनक किसको माना जाता है। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक
एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है मित्रों कुंदन लाल मिस्त्री। कुंदन लाल मिस्त्री है, याद रखें। जबकि भारतीय चित्रकला के जनक आपके जहांगीर हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक रवि वर्मा है, जिनका संबंध केरल से आता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, और इस प्रश्न का उत्तर होगा मित्रों आपका बी ऑप्शन। बहुत गजब का सवाल ये आपका पूरा होता है। ठीक है, चलिए मित्रों अगले प्रश्न को एनालिसिस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो ये सही है? सही विकल्प का चयन आपको करना है। चलो देखते हैं। राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी, बिल्कुल यहीं से मानी जाती है, और ये मित्रों आपके मेवाड़ से मानी जाती है। तो राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति मेवाड़ से हुई 15वीं शताब्दी में, ध्यान रखें। राजस्थानी चित्रकला के जनक कुंभा है। सवाल ऐसा होना चाहिए मित्रों, सही नहीं है। यहाँ पर ये कोई शब्द है जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो चित्रकला के जनक अभी बताया कौन है मित्रों, कुंभा। ये कह रहा कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल 17 से लेकर 19वीं सदी रहा। बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी एकदम करेक्ट है। चित्रकला की शुरुआत 15वीं शताब्दी, स्वर्ण काल का मतलब होता सर्वाधिक विकास, वो समय है 17 से 19वीं शताब्दी। तो गलत ये है। भारतीय चित्रकला के जनक शाहजहां नहीं मित्रों, कौन है, जहांगीर। शाहजहां की भी बात कर लेते हैं, नाम लिखा तो कोई कारण होगा, ये मैं आपको बताता हूं मित्रों। भारतीय जो आपके स्थापत्य कला है, आर्किटेक्चर, उसके जनक है शाहजहां। तो भारतीय स्थापत्य कला के जनक शाहजहां को माना जाता, जबकि भारतीय चित्रकला के जनक कौन है मित्रों, ये आपके जहांगीर है। तो ये इसमें गलत था, याद रहे। अगर मैं ऐसा सवाल बताऊं तो एक क्वेश्चन और अभी मैंने आपको बोल के बताया, उसको और कंप्लीट करते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रहे मित्रों, आधुनिक भारतीय चित्रकला के जनक रवि वर्मा हैं, जिनका संबंध आपके कहां से आता है मित्रों, केरल से। ये भी क्वेश्चन आप जो है मित्रों ध्यान रखें। आगे देखो, आप कुछ फैक्ट और लिखते हैं हम, बहुत गजब। अगर मित्रों आपके क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थानी जो चित्रकला है, इस राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ध्यान रखें मित्रों, राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ आपके मित्रों पूरा पाषाण काल से माना जाता है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ऐसी स्थिति में इसका आंसर आपका होगा मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल से राजस्थानी चित्रकला जो है मित्रों, इसकी शुरुआत मानी जाती। ये क्वेश्चन भी आपके मित्रों किस में आया है, परीक्षा में आया। बहुत गजब और शानदार सवाल। ये इसकी उत्पत्ति भी पूछा, इसका स्वर्णकाल पूछा, चित्रकला का जनक पूछा। ध्यान रखना, बहुत गजब का सवाल है, याद होना चाहिए। और मैं आपको सवाल बताऊं तो और क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उन सवालों को भी जो है मित्रों हम देख लेते हैं। मैं एक सवाल और आपको बताता हूं मित्रों। अगर आपके ऐसा सवाल पूछ ले, राजस्थान में चित्रकला के सर्वप्रथम प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? ध्यान है आपको, थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी तो याद होना चाहिए। राजस्थान में चित्रकला के सबसे पहले प्रमाण बैराट से प्राप्त हुए मित्रों, जिसको हम विराट नगर कहते हैं। ये पहले जयपुर में आती थी इसकी लोकेशन, आज इसकी लोकेशन नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग कोटपुतली बहरोड में आती है। बैराट से चित्रकला के प्रमाण प्राप्त हुए, इसीलिए बैराट को मित्रों अपने एक नाम से जाना जाता है, और इसे हम कहते हैं मित्रों प्राचीन युग की चित्रशाला। तो प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से बैराट को ही जाना जाता। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को जो है मित्रों पूछा गया। चलूं अगले प्रश्न पे, 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? मैंने अभी आपको पहला सवाल करवाया, तभी बताया कि राजस्थान में चित्रकला का जो वैज्ञानिक विभाजन है मित्रों, ये आपके 1916 में लिखी गई एक पुस्तक में हमें प्राप्त होता है, और उस बुक का नाम आपके आता है मित्रों राजपूत पेंटिंग। और आप ध्यान रखें मित्रों,
ये राजपूत पेंटिंग नामक जो बुक है मित्रों, इसके ऑथर, इसके लेखक कौन है? तो वो है A.K. स्वामी, जिन्हें हम आनंद कुमार स्वामी के नाम से जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम आता है। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन है? आनंद कुमार स्वामी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी ऑप्शन। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन अपन आगे पढ़ेंगे मित्रों। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन गिरिसन ने किया अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें किया था, उसका नाम वहां पढ़ेंगे। देखो विलियम लॉरेंस का एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता देता हूं। इसने राजस्थानी चित्रकला के बारे में कहा था, क्या कथन है इसका? विलियम लॉरेंस के अनुसार राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय चित्रकला है। तो ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे अपने राजस्थानी चित्रकला के बारे में? ये स्टेटमेंट दिया मित्रों आपके किस व्यक्ति ने? ध्यान रहे, उसका नाम आता है विलियम लॉरेंस। बहुत प्यारा सवाल है ये आपका। इस प्रश्न का तो उत्तर होगा मित्रों बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। नीचे दो बिंदु दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में लिखा है, जबकि दूसरा कारण आर के रूप में लिखा है, और सही कूट की पहचान आपको जो है मित्रों करनी है। देखो ये कह रहा है कि राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय चित्रकला है। अभी बताया मैंने, यह कथन विलियम हेनरी ब्राउन के द्वारा कहा गया। क्या बात सही है मित्रों? अब तुम्हें पता है कि राजस्थानी चित्रकला भारतीय चित्रकला है, ऐसा कहने वाला बंदा कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम है मित्रों विलियम लॉरेंस। आप मुझे बताओ मित्रों, कितना गजब का सवाल आपके बीच में है। ए तो सही है ना, पर आर क्या हो गया मित्रों? गलत। तो ए सही आर गलत ना, इसमें व्याख्या की बात करेंगे हम, या गलत ही आर हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा मित्रों? सी ऑप्शन, जो कि आपके समक्ष लिखा हुआ और बहुत ही गजब का सवाल जो है आपका प्रश्न पूरा होता है। चलो अगले प्रश्न पे देखो, नया क्वेश्चन। भारत की भूमि पर सर्वप्रथम मिनिएचर पेंटिंग को किसके द्वारा पेश किया गया? मिनिएचर पेंटिंग को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप किया गया? क्या मुगलों ने इसका डेवलपमेंट किया? क्या खिलजियों के समय हुई? क्या तुर्कियों के समय, या फारसियों के समय हुई? देखो पहले तो पता होना चाहिए मिनिएचर पेंटिंग का मतलब क्या होता है। मिनी का मतलब छोटा होता है मित्रों। सूक्ष्म जो वस्तुएं होती है, उन सूक्ष्म वस्तुओं पर जो चित्रण किया जाता है ना, उसको मिनिएचर पेंटिंग कहता है। जैसे मित्रों राई हुई या चावल हो गया, इनके दानों पर, तो राई व चावल के दानों पर जो चित्रकारी की जाती है मित्रों, इस प्रकार की चित्रकारी को हम क्या कहते हैं? मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल। अब इसमें अगर देखें ना, तो भारत में सबसे पहले मिनिएचर पेंटिंग को कौन लेकर आए मित्रों? मुगल लाए। तो मुगलों के द्वारा इसको भारत की भूमि पर पेश किया गया, ये इसका उत्तर है। बिल्कुल शिलू कुमारी का एकदम सही उत्तर आया इस प्रश्न का, राइट आंसर। अब मैं आपको मित्रों कुछ सवाल आपको और पढ़ा रहा हूं उसमें मिनिएचर पेंटिंग में, इनको आप ध्यान से सुनो। आपके मित्रों चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है बेंगू। इस बेंगू चित्तौड़ का एक चित्रकार है मित्रों, उस बंदे का नाम आता है अपने किशन शर्मा। और बेंगू चित्तौड़ के प्रसिद्ध चित्रकार किशन शर्मा की अगर मैं बात करूं, तो ये बंदा अपने एक चित्र बनाता है, और इसने मित्रों अपने राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संत मीराबाई है, मीराबाई का राई के दाने पर चित्रण किया है। तो मीराबाई का राई के दाने पर चित्रण करने का श्रेय आपके एक चित्रकार को जाता है। ये आपके किसको जाता है मित्रों? किशन शर्मा। चित्रण का कार्य किया। ये मिनिएचर पेंटिंग में एक उदाहरण ये हो गया। एक व्यक्ति और है मित्रों, उसको भी आप ध्यान रखना। वो बंदा आपके जयपुर का रहने वाला, और उसका नाम आता आपके हीरालाल सोनी। हीरालाल सोनी जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं। इस बंदे ने कोई स्पेशल ऐसा चित्र तो नहीं बनाया, पर इसने खूब सारे चित्र बनाए, और ये चित्रकारी करता है किस पर? चावल के दाने पर। तो चावल के दाने पर चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध एक चित्रकार है मित्रों, उसका नाम आपके आ जाता है क्या? हीरालाल सोनी।
जो कि आपके जयपुर से है। 2 क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। एक आपके ग्राम विकास अधिकारी 2025 में सवाल आया अपने राजस्थान में जयपुर जिले से, एक आपके मिनिएचर पेंटिंग के प्रसिद्ध कलाकार हैं, उनका नाम आता है मित्रों शाकिर अली, और इनको भारत सरकार ने चित्रकला के लिए, मिनिएचर पेंटिंग के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया मित्रों, और ये पुरस्कार मिला था इनको 2013 में। और देखिएगा आप, एक आपके बंदे का नाम आता है और उस चित्रकार का नाम आता है आपके जयप्रकाश चौधरी। बहुत शानदार। ये जयप्रकाश नहीं, उस बंदे का नाम है मित्रों आपके जयप्रकाश लखीवाल। जयप्रकाश चौधरी तो नौटंकी का जादूगर है, इसका नाम है मित्रों जयप्रकाश लखीवाल। ये आपके जयपुर का। अगर मैं इसकी बात करूं तो ध्यान रखना, मिनिएचर पेंटिंग के लिए बंदे को 2016 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर दिया। अगला सवाल मित्रों करंट में रहा इसका, साल 2024 में भारत सरकार ने 7वें नंबर का राजा रवि वर्मा चित्रकला जो पुरस्कार होता है मित्रों, वो आपके किसको दिया? ये आप ध्यान रखना, जयप्रकाश लखीवाल नामक चित्रकार को दिया। क्लियर है? एक ही प्रश्न में पूरा टॉपिक पढ़ा दिया मिनिएचर पेंटिंग। और मैं फिर बोल रहा हूँ 2026 में या आगामी साल में जो भी आपके एग्जाम होने, करंट ये कल्चर तो कभी बदल नहीं रहा, उन तमाम परीक्षाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये प्रश्नोत्तरी जो आपको देखने को मिल रही है ना, आपको किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ो, भले सीईटी, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस प्री, एसआई, आपकी मर्जी पड़े जिस एग्जाम के लिए। और आप सभी जितने भी साथी यहाँ इस लाइव बैच में मौजूद हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि अगर आपने भरोसा जताया ना मेरे ऊपर, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना जो है इस बैच का परचम आप भी लहराएं, आप भी इसका प्रचार करें थोड़ा। अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा कंटेंट देंगे सर, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप जो है इस बैच को और साथियों तक पहुँचाएँ और साथी इसका फ़ायदा उठाएं। हज़ारों विद्यार्थी यहाँ जुड़े और ये दोनों सब्जेक्ट जो है मित्रों वो मजबूत करें। ये आपका आंसर है ए। नेक्स्ट, चित्रकला में रंग समायोजन की विधि को क्या कहा जाता है? कोई भी आप पेंटिंग बनाते हो, चित्र बनाते हो, तो उसके अंदर आपको चित्र को आकर्षक दिखाने के लिए कलर डालना होता है। अब आप उसमें कलर एडजस्टमेंट कैसे करते हो, उस विधि को आपके क्या कहा जाता है ये बताना। फ्रेस्को, टेम्पेरा, डमका या जोतदाना। मैं आपको चारों शब्दों से 4 प्रश्न बताऊंगा, एक एक देखते हैं। फ्रेस्को तो मतलब क्या होता है मित्रों? गीली दीवार जो होती है, उस गीली दीवार पर जो हम चित्रकारी करते हैं उसे आपके कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। और मित्रों टेम्परा का मतलब होता है सूखी जो दीवार है, उस सूखी दीवार पर जो चित्रकारी की गई है उस प्रकार की चित्रकारी को हम कहते हैं मित्रों टेम्परा। के तो टेम्परेरी है, बोलते ना अपन ऐसे शब्द, तो ये आपके टेम्परा। डमका क्या कहलाता है मित्रों? डमका किसको कहते हैं? चित्रकला में आपने कोई चित्र बना दिया और उसके अंदर आपको कलर एडजस्टमेंट करना है, तो रंग समायोजन की जो विधि होगी उसे आपके क्या कहते हैं मित्रों? डमका कहते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, जोतदाना। जोतदाना का मतलब होता है मित्रों कि आपने काफी सारे चित्र बनाए और उन्हें आपने कलेक्ट करके एक स्थान पर रखे, चित्रों का संग्रह। मैं अंग्रेजी में बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा, एल्बम कह सकता हूं इसको। तुम देख लो अपन शादी ब्याह में फोटो खूब खिंचाते, फिर एक अलग से चित्रों की कलेक्टिविटी करते हैं, एक जगह उनको रखते हैं, एल्बम में सेट करते हैं, उसे चित्रकला में कहते हैं जोतदाना। ये आपकी 4 शब्दावली जो अक्सर परीक्षा में आती, इसे भी ध्यान रखें। और मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा शब्द आपको पूछा जा सकता, अकारद चित्र से क्या आशय, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं अकारद चित्र की बात करूं तो याद रखना भाई, इसका अर्थ होता है मानव द्वारा चट्टानों पर उकेरे गए, उकेरे का मतलब होता बनाए गए, उकेरे गए चित्र, ये ध्यान रखना। एक आपके होता है मित्रों, ऐसे शब्द आपको खूब सुनने को मिले होंगे, भित्ति चित्र। भित्ति चित्र जहां भी आपको मिले ना, इसका अर्थ होता है मित्रों दीवारों पर
की गई चित्रकारी। तो दीवारों के ऊपर जो हम चित्रकारी करते हैं ना, उसे आपके कहते हैं मित्रों भित्ति चित्र। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में रंग महल है, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में मालदेव का बनाया हुआ चोखेलाओं महल है, वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी कई चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। शेखावाटी की हवेलियां हैं, वो आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वो चीजें भी अपन पढ़ेंगे आगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे। ये आपको शब्दावली में थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, शाकिर अली के संदर्भ में कौन सा एक विकल्प है जो मित्रों गलत है? और अभी मैंने आपको पूरा शाकिर अली के बारे में डिस्कस करके बताया। अब देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शाकिर अली का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से। क्या उदयपुर से है मित्रों? मैंने अभी आपको पढ़ाया कि शाकिर अली का संबंध आपके राजस्थान में कौन से जिले से है? जयपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, यही इसका उत्तर है। इनका संबंध मिनिएचर पेंटिंग से है, बिल्कुल सूक्ष्म चित्रकारी से है। इन्हें चित्रकला के लिए भारत सरकार ने 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इन्होंने कई विषय विविधता से रिलेटेड चित्र बनाए। तो ये आपके जो है मित्रों शाकिर अली का सवाल पूछा, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। चलूं मैं अगले प्रश्न की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो। इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल। अब जब हम पुस्तकें पढ़ेंगे तब वहां अलग पढ़ेंगे मित्रों। ये केवल अपने चित्रकला से रिलेटेड बुक की बात कर रहा है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, ये याद रख लो, चित्रकला की पुस्तकें याद रह जाएगी। अगर ऐसा सवाल पूछे राजपूत पेंटिंग जो बुक है ये किसकी है, तो मित्रों आपको मैंने पढ़ा दिया, ये पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की। आगे और देखो, अगर मित्रों आपसे सवाल बना के पूछे ये जैसा कि इसने पूछा, इंडियन पेंटिंग पुस्तक ये किसकी है? भारतीय चित्रकला। तो W.H. ब्राउन, जिसको हम विलियम हेनरी ब्राउन कहेंगे, ये नाम बनता है। और आपके यहां से क्या सवाल बनता, तो अभी बताया था मैंने, एक स्टडी इन इंडियन पेंटिंग, भारतीय चित्रकला का अध्ययन। और ये पुस्तक जो अगर आपसे पूछे मित्रों, तो ये आपके एक व्यक्ति विशेष की है, H.C. मेहता। और देखें, एक बुक और आती है इसमें संबंधित, द हिस्ट्री ऑफ मरु प्रदेश, मरु प्रदेश का इतिहास। और ये बुक आपके आती है किसकी? तारानाथ शर्मा। कहते हैं तिब्बत का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था मित्रों, द हिस्ट्री ऑफ मरु प्रदेश लिखता है पुस्तक। और मैं आपको बता देता हूं, इस पुस्तक के अनुसार राजा शील का, जो मरु प्रदेश का राजा था शील, इसका दरबारी चित्रकार मित्रों एक व्यक्ति को बताया गया, उसका नाम आता है श्रृंगधर। और कहते हैं कि श्रृंगधर राजस्थान का पहला चित्रकार माना जाता है। इसकी जानकारी हमें इसी पुस्तक से प्राप्त होती है। तो राजस्थान का फर्स्ट अगर पेंटर या चित्रकार पूछे तो श्रृंगधर है, जिसकी जानकारी हमें तिब्बत के प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ शर्मा की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ मरु प्रदेश से प्राप्त होती है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत गजब का और शानदार प्रश्न आपका जो है मित्रों, ये इस तरीके से प्रश्न पूरा हुआ। और यहाँ इंडियन पेंटिंग पुस्तक पूछी उसने, तो इसका आंसर होगा आपका W.H. ब्राउन। बिल्कुल बी ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट उत्तर है। और बताओ, एक चित्रकला में एक पुस्तक और आती है, उसको और ध्यान रख लो, बतखों की मुद्राएं। ये बतखों की मुद्राएं एक पुस्तक का नाम है मित्रों। और ये बुक एक राजस्थानी प्रसिद्ध चित्रकार के द्वारा लिखी गई, उसका नाम आता है मित्रों फूलचंद वर्मा। और फूलचंद वर्मा का संबंध आपके राजस्थान में जयपुर से आता है। फूलचंद वर्मा ने अपने राजस्थान में बतखों से संबंधित काफी चित्र बनाए, इसलिए फूलचंद वर्मा को मित्रों हम बतखों का क्या कहते हैं? चितेरा। तो बतखों के चितेरे के नाम से अपने फूलचंद वर्मा को जाना जाता। और इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है बतखों की मुद्राएं। याद रखिएगा मित्रों, कोई ना कोई सवाल जो है वो आपको यहाँ से इन 5 पुस्तकों में से देखने को मिल सकता है।
ये चित्रकला की 5 पुस्तकें आपके समक्ष एक साथ मैंने नोट करवा दी। आगे पढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दे दूं। राजस्थान हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज इसी तरीके के पैटर्न पर आपको मिलेगी। ये राजस्थान हिस्ट्री बाय दुर्गेश सर वाली टेस्ट सीरीज को अगर आप लेंगे मित्रों तो ये मात्र 51 रुपए में उपलब्ध है। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कम से कम मित्रों 1500 से अधिक प्रश्न आपको मैं तैयार करके दूंगा और 1500 से अधिक प्रश्न इसमें तैयार मिलेंगे। सवाल तो आपको मिलेंगे ही सही, उसके साथ में मित्रों आपको वीडियो सॉल्यूशन और आपको मैं दे दूंगा। एक बार इसका डेमो देखना, अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो ही इसको परचेज करना, ध्यान रखना। और ये तो BSTC वगैरह का जो बैच है उसकी न्यूज है। चलो, भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने की एक आलेखन पद्धति है मित्रों, ये कहलाती है। बताओ, शानदार प्रश्न आपके सामने आया है। भित्ति चित्रों को हम लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं ना, उस पद्धति को क्या कहते हैं? अब देखो आप, क्या मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं? नहीं कहेंगे ना। आराइश पद्धति अभी विचार करेंगे। फ्रेस्को पेंटिंग पढ़ाया, गीली दीवार पर चित्रकारी। टेम्परा पढ़ाया, सूखी दीवार पर चित्रकारी। बचा एक ही तो ऑप्शन, फिर इस प्रश्न का आंसर यही होगा, आराइश पद्धति। अब मैं इसको डिटेल से पढ़ाता हूँ मित्रों। आराइश जो पद्धति है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आराइश पद्धति मूल रूप से आपके कहाँ की है मित्रों? ये मूल रूप से मित्रों ईरान की है। कहते हैं ईरान से होते हुए ये इटली पहुंची मित्रों, इटली से होते हुए लाहौर, और लाहौर से होते हुए ये अपने राजस्थान में आमेर आके पहुंची। और बताया जाता है कि मित्रों इसको लाहौर तो अकबर लाया, आमेर इसको मानसिंह फर्स्ट लाया। लाहौर इसको इटली से अकबर द्वारा लाया गया और लाहौर से इसको आमेर कौन लाया? मानसिंह फर्स्ट। पढ़ते हैं और इसको, ये जो आपके आराइश पद्धति है मित्रों, चूने के प्लास्टर वाली जो दीवारें होती हैं, चूने के प्लास्टर वाली दीवारों पर चित्रकारी करना, ये मित्रों आपके कहलाता है आराइश पद्धति। मित्रों इसमें चित्रकारी की जाती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है मित्रों कि इस चित्रकारी में आपको ध्यान रखना है, आला गीला पद्धति कहते हैं इसको, क्योंकि ये गीली दीवार पर होती है। इसको क्या कहते हैं मित्रों? आला गीला पद्धति कहते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं, आला गीला पद्धति के अलावा इसे आपके मित्रों शेखावाटी क्षेत्र में पना पद्धति कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस आराइश पद्धति की अगर मैं बात करूं मित्रों तो एक सवाल ये बनता है, राजस्थान में इसका सर्वाधिक जो विकास, अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले बताता हूं राजस्थान में इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ? तो आराइश पद्धति का सबसे पहला प्रयोग आपके राजस्थान में आमेर में हुआ, मानसिंह फर्स्ट के समय। लेकिन मित्रों कहीं ना कहीं सवाल आता कि अभी अगर प्रेजेंट टाइम देखें तो राजस्थान में इस आराइश पद्धति का सर्वाधिक जो प्रयोग है मित्रों, ये अभी कहाँ किया जा रहा? एक तो शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों में और एक आपके मित्रों बीकानेर क्षेत्र में किया जा रहा। तो शेखावाटी बीकानेर क्षेत्र में ये अभी आराइश पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके सामने पूरा हुआ। और मैं तो कह रहा हूँ कि ये वो सवाल है जो जाने कितनी परीक्षा में, यहाँ से परीक्षा में आया हुआ है, इसको ध्यान रखें। बहुत ही गजब का और इम्पोर्टेंट ये टॉपिक आपके जो है मित्रों चित्रकला वाला, याद रखना, ठीक है। सर इसके नोट्स बनाए क्या? देखो शिव शक्ति वैष्णव भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, नहीं तो इसकी PDF आपके पास रहेगी सही। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पेपर आपको मैंने इसमें दिया है वो पेपर पूरा सेट करवा के आपके इसमें PDF डलवा दूं, ताकि आप उसकी PDF निकलवा लो। और उस PDF में कुछ ऐसा स्पेस दूंगा मैं आपको, जो आप क्लास पढ़ते पढ़ते समय उसको जो है उसमें नोट करते जाना, ठीक है मित्रों। और आपको लगता है कि नहीं हम तो क्वेश्चन वाली PDF तो अपने पास है ही सही, और हम तो केवल है ना इसके नोट्स ऐसे बनाए जहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाए, मैं आपको पूरा चैप्टर रिविजन करवा दूंगा
यहाँ मैं आपसे यही कह रहा हूँ, पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है मित्रों। मेरा उद्देश्य एकमात्र आपका सिलेक्शन करवाना, और सिलेक्शन जिस दिन आपका हो जाएगा ना, उस दिन इस कलम की कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे रियलिटी में मेरी कमाई का एहसास मुझे उसी दिन होगा। मुझे लगेगा कि मैंने कुछ कमाया है तो मेरे मित्रों का सिलेक्शन कमाया। ये राजस्थान देखना चाहिए, राजस्थान में डंका बजना चाहिए सब्जेक्ट का, और मैं बजा के छोड़ दूंगा। बस तुम मेरे साथ जुड़े रहो और मैं खूब पढ़ाऊंगा। ये आपका ये सवाल इस तरीके से पूरा होगा। चलो अगले प्रश्न पर चलिए। हिस्ट्री की क्लास आज मैं सर से बात करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सही है, देखते हैं। मानव द्वारा चट्टान पर उकेरे गए चित्र आकारत चित्र कहलाते हैं। क्या ये वाली बात सही है? मानव चट्टान पर कोई भी चित्र बनाता है तो उसे आकारत चित्र कहते हैं। अभी मैंने आपको पिछले सवालों में बताया था, बिल्कुल ये वाला पॉइंट सही है। हीरालाल सोनी ने मीराबाई का चित्र चावल के दानों पर बनाया, क्या बात सही है? देखो आप, मिनिएचर पेंटिंग के लिए जयप्रकाश लखीवाल को 2025 में 7वें नंबर का राजा रवि वर्मा चित्रकला पुरस्कार मिला। जयप्रकाश लखीवाल बताया था अभी, ये जयपुर का है मित्रों, और 2025 में नहीं, इस बंदे को 2024 में मिला, और ये 7वें नंबर का राजा रवि वर्मा चित्रकला पुरस्कार। और ये दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया, तुम देख लो। दूसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया था डिटेल से कि हीरालाल सोनी जो कि जयपुर का है बंदा, और ये किस पर चित्रकारी करता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये चावल पर चित्र बनाता है। तो ये तो चावल पर चित्रकारी करता है मित्रों हीरालाल सोनी। जबकि अगर मैं बात करूं तो मीराबाई का अपने जो चित्र है वो राई के दाने पे बना, और वो बेंगू चित्तौड़ के निवासी किशन शर्मा ने बनाया, इसलिए ये वाला पॉइंट गलत है। और राजस्थान के प्रथम चित्रकार आपके किसको माना जाता मित्रों? श्रृंगधर को माना जाता। ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया। उसने पूछा कौन कौन से युग्म सही है, तो पहला और चौथा इसके अंदर सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत। तो प्रश्न का उत्तर होगा क्या? बी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल था, और अक्सर परीक्षा में जब ऐसे सवाल आते तो मजा आ जाएगा। देखो आप, इस श्रृंगधर की बात करें मित्रों, तो एक सवाल याद रखना, इस बंदे के द्वारा यक्ष शैली में चित्र बनाए गए। यक्ष शैली का मतलब होता है आधा मानव का चित्र होता है उस पर, और आधा आपके ईश्वर का चित्र होता भगवान का। आधा मनुष्य का आधा भगवान का चित्र बनाया जाता ना, उसे यक्ष शैली कहते हैं। और ये श्रृंगधर राजा शील का दरबारी चित्रकार, जिसको राजस्थान का पहला चित्रकार माना जाता। और ये जानकारी हमें तिब्बत के प्रसिद्ध इतिहासकार तारानाथ शर्मा की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ मरु प्रदेश, उससे प्राप्त होती है। ये आपका सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म सही है? इसमें से भी अपन को देखना है कि कौन कौन से जो युग्म या विकल्प है वो आपको सही नजर आ रहे हैं। पढ़ते हैं। आराइश पद्धति मूल रूप से इटली की है, जो अकबर के समय आपके भारत पहुंची। चलो भाई, आराइश पद्धति को मानसिंह फर्स्ट लाहौर से आमेर लेकर आए थे, ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया। आराइश पद्धति का वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग आपके जैसलमेर बीकानेर में हो रहा है, इस पे भी आप विचार करो। और राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति गुजरी अपभ्रंश और अजंता अपभ्रंश और जैन अपभ्रंश से मानी जाती है। चलो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि आराइश पद्धति मूल रूप से इटली की है क्या? नहीं, मूल रूप से तो मेरे लाल ईरान की है। हाँ, हमें पता कि भारत में इसको लाने वाला बंदा कौन था? अकबर। जबकि इसका सर्वाधिक विकास जहांगीर के शासन काल में होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या मैं लिख सकता हूं गलत है? गलत तो गलत, मूल स्थान पूछा ईरान। आराइश पद्धति को मानसिंह फर्स्ट लाहौर से आमेर लाया, 100% सही। आराइश पद्धति का वर्तमान में प्रयोग जैसलमेर बीकानेर में हो रहा। अब तुम्हें बता, जैसलमेर हवेलियों की नगरी है और बीकानेर हजार हवेली की नगरी है। इस पे हम विचार करेंगे अभी क्या हो सकता है इसका आंसर। तो मित्रों इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना, जैसलमेर बीकानेर तो है ही सही, पर इसका सर्वाधिक जो प्रयोग है मित्रों, ये आपके कौन से एरिया के अंतर्गत किया जा रहा है? ये शेखावाटी क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो शेखावाटी क्षेत्र, जैसलमेर, बीकानेर भी इसमें इंक्लूड होगा। तो यह आपका जो आंसर होगा ये भी राइट माना जाएगा। और राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति गुजरी, अजंता और जैन अपभ्रंश से मानी जाती है। आंसर है इसका मित्रों 2, 3, 4, मतलब बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
तो यहाँ आपका इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। ठीक है, क्लियर है। और पूरा आराइश पद्धति आपको मैंने पढ़ा दी, एक एक चीज आपको सॉरी अगला सवाल पढ़े आप। निम्नलिखित में से कौन कौन से विकल्प सही है? विकल्प सही देखना है। कह रहा है कि राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत पूरा पाषाण काल से मानी जाती है। बताया मैंने कि अगर पूरा पाषाण काल नहीं हो तो फिर ऐसी स्थिति में हमें क्या मानना पड़ेगा? मध्य पाषाण काल। और दोनों हो तो पूरा पाषाण काल। हालांकि राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत पूरा पाषाण काल में है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में चित्रकला के प्रमाण सबसे पहले बैराट से प्राप्त हुए और मैंने आपको पढ़ाया है। इसीलिए मित्रों आपके बैराट को क्या कह रहे हैं हम? प्राचीन युग की चित्रशाला। तो बैराट प्राचीन युग की चित्रशाला इसीलिए कहलाती है कि वहां हमें सबसे पहले चित्रकला के प्रमाण मिले। पहला सही है, दूसरा सही है। गरदड़ा बूंदी को प्राचीन युग की चित्रशाला कहते हैं, गलत। मयूर चित्रकला संस्थान भीलवाड़ा में है, क्या सही है मित्रों? तो ध्यान रखना ये वाला पॉइंट भी गलत है। भीलवाड़ा में तो आपके मित्रों अंकन नाम का चित्रकला संस्थान है। तो यही तो होता सवाल को पढ़ना, और हम जबरदस्त कंटेंट के साथ में पढ़ेंगे इसको। दिमाग में आता कि सर मयूर चित्रकला संस्थान कहाँ है? तो मित्रों ध्यान रख लेना कि निवाई में स्थित है। निवाई पड़ता है मित्रों आपके टोंक में। गरदड़ा बूंदी का नाम आया तो उसका एक सवाल आता मित्रों, बूंदी जिले में गरदड़ा नाम की एक स्थान की बात करें हम तो यहाँ एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम आता है मित्रों छाजा। कहते हैं मित्रों इस छाजा नदी के तट पर किनारे पर गरदड़ा बूंदी से हमें एक पेंटिंग प्राप्त हुई। उस पेंटिंग का नाम आता है आपके, और नाम है उसका बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। ये बर्ड राइडर जो रॉक पेंटिंग है मित्रों, ये राष्ट्रीय महत्व की पेंटिंग मानी जाती है। और ये पेंटिंग हमें कहाँ से प्राप्त हुई? गरदड़ा बूंदी से। अगर मैं इस पेंटिंग की बात करूं, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है कि पक्षी पर सवार है कोई एक मानव जिसका चट्टान पर हमें चित्र मिला है। एक बंदा जो बर्ड यानी पक्षी पर बैठा है और उसकी राइड कर रहा है, और उसका चित्र किस पे मिला? चट्टान पे। ये आपके स्थान है कौन सा? गरदड़ा बूंदी, याद रखें। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल एक ऐसा आएगा जो तुम्हें अपने डुबो सकता है अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो। अगर मित्रों बर्ड रॉक पेंटिंग पूछे तो आंसर ही बदल जाएगा। इसका अर्थ है कि पक्षी का आपके चट्टान पर चित्र है, या चट्टान पर पक्षी का चित्र बना हुआ। ये बर्ड रॉक पेंटिंग अगर पूछे तो फिर ऐसी स्थिति में इसका आंसर आपको बैराट देना पड़ेगा, जिसकी लोकेशन आपके आती है मित्रों कोटपुतली बहरोड। केबी का मतलब है कोटपुतली बहरोड। और इसीलिए तो बैराट को आपके चित्रकला के सबसे पहले प्राचीन प्रमाण के लिए जाना जा रहा, और इसीलिए हम बैराट को कह रहे प्राचीन युग की चित्रशाला। आया समझ में? तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग गरदड़ा बूंदी, बर्ड रॉक पेंटिंग बैराट कोटपुतली बहरोड से। और ये भी बता दूं इस बर्ड रॉक पेंटिंग की खोज करने वाले बंदे कौन थे? तो बर्ड रॉक पेंटिंग के खोजकर्ता दो हैं मित्रों। एक भारतीय है वी.एस. वाकणकर, जिनका पूरा नाम है मित्रों विष्णु श्रीधर वाकणकर, और एक अंग्रेज है उसका नाम आता है वी.ए. टोलेमी। इन दोनों ने खोज की। जबकि गरदड़ा बूंदी की इस बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग की खोज एक बंदे ने की, इसका खोज करता है विष्णु श्रीधर वाकणकर। और आप ये शॉर्ट याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म वी.एस. वाकणकर की विष्णु श्रीधर वाकणकर। ठीक है मित्रों, तो ये अपन देखें तो तीसरा और चौथा गलत हो गया। हमें प्रश्न में केवल उसने सही पूछा है ना, तो इसमें अपना जो प्रश्न होगा वो आपका आंसर क्या होगा? तो पहला दूसरा इसका आंसर होना चाहिए, पर यहाँ ऑप्शन में कोई मिस्टेक है, कोई बात नहीं। अपन एक ऑप्शन जो है इसमें से हटाना पड़ेगा हमें, और ये पहला ऑप्शन अपन हटा दें इसको, तो ये आपका जो है मित्रों इस आंसर अपन बना देंगे इसको। और यहाँ आपका प्रश्न जो है
वो ये आपका उत्तर होगा ए ऑप्शन। तो केवल 1 और 2 आपका सही ऑप्शन है, बाकी इसमें जो है मित्रों तीसरा चौथा जो पॉइंट है वो गलत है। ये आपके इस तरीके से फैक्ट कंप्लीट होता है। चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित कुछ चित्रकला के इंस्टीट्यूट संस्थान हैं, उनको उनके जिले के साथ में आपको मैच करना है। कौन सा संस्थान कहाँ किस जिले में? मान प्रकाश चित्रकला संग्रहालय, जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय, सरस्वती संग्रहालय, कलाव्रत चित्रकला संस्थान, ये आपको मिलाना है। अब देखो मित्रों, अगर हम बात करें तो मित्रों मान प्रकाश जो आपके चित्रकला संग्रहालय है ये जोधपुर में, जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय जैसलमेर, सरस्वती भंडार संग्रहालय उदयपुर में, कलाव्रत नाम का चित्रकला संस्थान आपके जयपुर में। मिले हुए तो सारे, पर पता हो जब है तो इसका आंसर होगा मित्रों 1 2 3 4, ये सारे मिले हैं। अब मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, उनको आप ध्यान से सुनो। जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय को मित्रों अपने दुर्लभ चित्रों का संग्रहालय कहते हैं। दुर्लभ मतलब यहाँ आपके सबसे प्राचीन चित्र रखे हैं, तो दुर्लभ चित्रों का संग्रहालय है ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं बात करूं तो मित्रों राजस्थान का ये ऐसा संग्रहालय जो अंडरग्राउंड बना हुआ, एकमात्र भूमिगत संग्रहालय अगर आपसे पूछे मित्रों तो वो आपका कौन है? जिनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय, जो आपके जैसलमेर दुर्ग में बना हुआ। कभी कभी इसका सवाल पूछा जाता तो जैसलमेर दुर्ग का ऐसा नाम भी लिख के देगा, ये सोनारगढ़। कहते हैं जैसलमेर को सोनारगढ़, क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से निर्मित है। जब सूर्य की किरणें पीले पत्थर पे पड़ती है तो सोने जैसा चमकता है, इसलिए उसको हम सोनारगढ़ भी कहते हैं, याद रखना। अब मैं और बताता हूँ, ये आपका मान प्रकाश जोधपुर में, सरस्वती उदयपुर, कलाव्रत चित्रकला संस्थान आपके जयपुर। अब देखो जयपुर वाले चित्रकला संस्थान याद रखने हैं तो आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, कार। अब तुम यूं मत सोचना कार को तो सर हम सीए पढ़ा है हमने, तो मुझे भी आती मेरे लाल और फुल फॉर्म, पर इसको हम ट्रिक में KARE लिखेंगे। मैं बताता हूं एक एक। यहाँ के का मीनिंग होता है कलाव्रत, ऐसे याद रख लो। जयपुर वाले कार चलाते हैं, जयपुर वाले कार चलाते, कैसे? कलाव्रत। ऐसे बनता है मित्रों आयाम। एक मिनट। आर से आपके 2 बनेंगे भाई। एक का नाम है मित्रों रचनात्मक कला समूह परिषद, रचनात्मक कला समूह परिषद। एक आपके आर से और बनाते हैं, इससे बनेगा ये राजस्थान ललित कला अकादमी, ये भी मित्रों आपके जयपुर में। और एक बार परीक्षा में सवाल था इस राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई, तो याद रखें 24 नवंबर 1957 में हुई। ये आपके जयपुर के चित्रकला संस्थान हो जाएंगे। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, जोधपुर वाले चित्रकला संस्थान को ऐसे याद रखो, जोधपुर वाले MCD पीते हैं। अब पीते कि नहीं पीते अपन को उससे लेना देना नहीं है, अपने तो ट्रिकली याद रखना है अपन को, ठीक है भाई। मैं जोधपुर के चित्रकला संस्थान तो मैं याद करवा रहा हूं बस। यहाँ आपके M से क्या बनेगा मित्रों? इससे बनेगा मान प्रकाश पुस्तक भंडार संग्रहालय। नाम से पता चल रहा है मान सिंह सन्यासी राजा के समय बना था। फिर यहाँ C लिखा हुआ, C से चितेरा नाम का एक संस्थान है, और D से आपके बनेगा मित्रों धोरा संस्थान। तो मान प्रकाश पुस्तक भंडार संग्रहालय, चितेरा संस्थान, धोरा संस्थान, ये आपके कहाँ है मित्रों? ये आपके हो जाएगा अपने जोधपुर में। उदयपुर वाले बता देता हूं मित्रों, उदयपुर में सरस्वती भंडार संग्रहालय तो है ही सही। 1-2 पॉइंट और याद रख लो। आज नाम का संस्थान है, एक संस्थान है आपके टमखंड 29 उदयपुर में, और एक उदयपुर का संस्थान है उसका नाम है तुलिका कलाकार परिषद, तुलिका कलाकार परिषद समूह। ले मेरे भाई, ये सारे चित्रकला संस्थान तेरे सामने। क्वेश्चन 1 था पर मैंने सारे चित्रकला के संस्थान पढ़ा दिए। लगा लो इस सवाल को, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में
ये छपने वाले सवालों में से एक सवाल हो सकता है, याद रखिएगा मित्रों। जबरदस्त ये सवाल पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से विकल्प सही है? सही विकल्प का चयन अपन को करना है। पहला पॉइंट है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ राजस्थान का पहला ताड़ वृक्ष पर उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट पढ़े 5000 वर्ष पुराने शैलाश्री यानी चट्टानों के चित्रों के खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकणकर हैं, जिनको हम शॉर्ट में VS वाकणकर कहते हैं। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के अवशेष राजस्थान में बेराट से मिले। ये गलत हो गया मित्रों, सीधा सीधा। अभी पढ़ाया मैंने, राइडर शब्द आ जाए तो आंसर होगा बूंदी का गरदड़ा स्थान। और अगर मित्रों आपसे केवल ये पूछे कि बर्ड रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली, तो बर्ड रॉक पेंटिंग पूछे तब तो मेरे मित्रों ध्यान रखना, फिर इस प्रश्न का आंसर होगा बेराट। तो ये तो सीधा सीधा गलत। कैलाश चंद शर्मा को जैन शैली का चितेरा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अब देखो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ ये ताड़ वृक्ष पर उपलब्ध पहला चित्रित ग्रंथ है 1260-61 ईस्वी में मित्रों। इसको उदयपुर में एक स्थान पड़ता है आपके आहड़, यहाँ चित्रित किया गया। ताड़ वृक्ष की पत्तियां बहुत लंबी लंबी होती है। और मित्रों ध्यान रखें कमलचंद्र नाम का चित्रकार है, उसने चित्रित किया था। और उस समय मेवाड़ के एक शासक है, उनका नाम आता है मित्रों रावल तेज सिंह। तो मेवाड़ शासक रावल तेज सिंह के समय कमलचंद्र नामक चित्रकार ने 1260-61 में आहड़ उदयपुर में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र बनाया, जो ताड़ वृक्ष पर उपलब्ध पहला चित्र है। और अभी वर्तमान में मित्रों ये चित्र कहाँ पर सुरक्षित है, तो ध्यान रखें उदयपुर का संग्रहालय है, उसका नाम आता है मित्रों सरस्वती भंडार संग्रहालय। इस सरस्वती भंडार संग्रहालय उदयपुर में अभी ये चित्र वर्तमान में क्या है मित्रों, सुरक्षित है, पूर्ण रूप से वहां रखा हुआ। ये आपका सवाल है। 5000 वर्ष पुराने चट्टानों के चित्रों की खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की, बिल्कुल सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तो इसका आंसर होगा मित्रों सी ऑप्शन। 1, 2, 4 क्लियर है भाई। बहुत ही गजब का और शानदार ये सवाल आपका, और यहाँ आपका सी ऑप्शन होगा। बिल्कुल बलराम, आपने एकदम सही आंसर दिया। चलो भाई आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं मित्रों जो आपको गलत नजर आ रहे हैं? गलत विकल्प का चयन आपको करना है। राजस्थान में चित्रकला का उद्गम मेवाड़ से माना जाता है, स्वाभाविक सी बात है। आपको पता कि राजस्थान में चित्रकला का उद्गम मेवाड़ से माना जाता, तभी तो कुंभा को राजस्थान की चित्रकला का जनक बताने पर। और इसका शासनकाल रहा 1433 से 68, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 15वीं शताब्दी। तो 15वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला की वास्तविक रूप से उत्पत्ति मानी जाती है, और ये आपके मेवाड़ से इसका उद्गम माना जाता। ये वाला पॉइंट 100% सही। श्रीमती प्रतिभा पांडे को कैनवास की चितेरी कहते हैं, इसको मैं समझा देता। श्रीमती प्रतिभा पांडे की बात करें ना, तो इनका संबंध मित्रों आपके धौलपुर से आता है, और इन्होंने चित्र बनाए। उसमें एक इनका चित्र है, वो इनका चित्र आता है मित्रों वॉल ऑफ बर्लिन। वॉल ऑफ बर्लिन, वॉल का मतलब होता है दीवार, और बर्लिन तो अपने आपको पता है जर्मनी की राजधानी, उसका चित्र बनाया इसने। तो बर्लिन की दीवार ये अपने डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे का प्रमुख चित्र है। और मैं आपको बता देता हूँ, एक शब्द आपके सामने लिखा कैनवास, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखें मित्रों, कैनवास का अर्थ होता है कपास के धागे से निर्मित कपड़ा। कपास के जो धागे होते हैं मित्रों, उनसे कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे मित्रों आपके कहते हैं कैनवास। और उस पर चित्र बनाने वाली महिला चित्रकार को नाम दे दिया कैनवास की चितेरी। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल और ये ध्यान रखना, अगर परीक्षा में सवाल पूछे कि राजस्थान में कैनवास का चितेरा कौन है, तो फिर उस बंदे का नाम आपके आता है मित्रों, और उसका नाम है नाथूलाल वर्मा। देखो फूलचंद वर्मा जयपुर तो बतखों का चितेरा है, नाथूलाल वर्मा कैनवास का चितेरा है। कैनवास की चितेरी आपके डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पांडे है धौलपुर की, ध्यान रखना। आलनिया कोटा से प्राप्त प्राक ऐतिहासिक काल के चित्रों की खोज
विष्णु श्रीधर वाकण करने की? गलत है मित्रों। ये आलनिया के जो चित्रों की खोज है मित्रों, इसको विष्णु श्रीधर वाकणकर ने नहीं खोजा। इसकी खोज करने वाले एक व्यक्ति हैं, उनका नाम आता है मित्रों डॉक्टर जगत नारायण पुरी। तो डॉक्टर जगत नारायण पुरी के द्वारा ये अपने आलनिया कोटा के चित्र खोजे गए, ये आपको ध्यान रखना मित्रों, और वो भी आपके चट्टानों के चित्र हैं। राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा आपके बांका भीलवाड़ा से प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, केवल तीसरा गलत है। तो यहाँ भी आपका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2, 4, जो आपको कौन से विकल्प में है, ये बी ऑप्शन में मिल रहा है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है और बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलो मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेता हूं। निम्नलिखित चित्रकारों को उनके उपनाम के साथ में उन्हें सम्मिलित करके बताएं। अब बता सकते हैं अपन, अभी कुछ तो अपन ने पढ़ी सही, देख लेते हैं। मैं इनके जिले भी आपको बता दूंगा मित्रों, क्योंकि कभी कभी इनके सवाल जिलों से भी बनते हैं, वो भी देखना। जगमोहन माथेड़िया का संबंध मित्रों आपके जयपुर से आता है। सौभाग्यमल गहलोत का संबंध जयपुर से है। बाबा गोवर्धन लाल का संबंध आपके राजसमंद से है मित्रों, कांकरोली से। फूलचंद वर्मा का संबंध आपके कहाँ से है? जयपुर। अब ये किस किस के चित्र बनाते हैं उसको देख लो। जगमोहन माथेड़िया आपके मित्रों श्वानों का चितेरा है। ये बंदा अपने कुत्तों के चित्र बनाता है, इसलिए इसको मित्रों आपके कुत्तों का चितेरा कहते हैं। और कहते हैं कि 500 से ज्यादा इसने चित्र बना रखे हैं। राजस्थान का पहला चित्रकार बंदा है जिसका नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड में दर्ज है, वो है जगमोहन माथेड़िया। सौभाग्यमल गहलोत ने नीडो के चित्र बनाए मित्रों। नीडो का अर्थ होता है आपके पक्षों के घोंसले। तो नीडो का शाब्दिक अर्थ होता है पक्षों का घोंसला। उस पक्षों के घोंसले से रिलेटेड चित्र बनाए किसने? सौभाग्यमल गहलोत। इसे याद रख लो, पक्षी को देखना सौभाग्य माना जाता है, और कुत्ता है तो कुत्ते पे जग हंस रहा है, तो जगमोहन माथेड़िया याद रह जाएगा। बाबा क्या काम करेंगे? तो बाबा तो बिलों के उद्धार करेंगे। बिलों का चितेरा है बाबा गोवर्धन लाल। फूल कहाँ बिखरेंगे? फूल तो आपको पता तालाब में बिखरते हैं, जहाँ क्या खिलता है? कमल। और जहाँ तालाब में कमल खिलता है वहां कौन रहता है? बतख। तो फूलचंद वर्मा बतखों का चितेरा कहलाता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है छोरो, ये आपका सवाल पूरा होता है। बाबा गोवर्धन लाल को बिलों का चितेरा, इसके साथ ही इन्हें अपने आदिवासी लोक जीवन का चितेरा कहते हैं। आदिवासी लोक जीवन का चितेरा भी आपके गोवर्धन लाल बाबा को कहते हैं। गोवर्धन लाल बाबा वो बंदा है मित्रों जिसने अपने बारात का जो दृश्य होता है उसके खूब सारे चित्र बनाए, इसलिए गोवर्धन लाल बाबा को मित्रों आपके बारात का चितेरा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत शानदार सवाल। इसी के साथ मैं आपको एक चित्रकार और बताता हूँ। एक आपका बंदा है जिसका नाम आता परमानंद चोयल। परमानंद चोयल का संबंध आपके राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में कोटा जिले से आता है। और परमानंद चोयल ने सर्वाधिक मित्रों आपके भैंसों के चित्र बनाए, इसलिए परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहते हैं। ध्यान रखना भाई। एक आपके सवाल यहाँ से बनता है। एक व्यक्ति विशेष है, उसका नाम आता मित्रों आपके बूढ़ सिंह शेखावत। बूढ़ सिंह शेखावत का संबंध आपके बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से आता है मित्रों, और इस बंदे ने गांवों के सर्वाधिक चित्र बनाए। तो बूढ़ सिंह शेखावत को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मित्रों गांवों का चितेरा। ये वो सवाल आपके बीच है जहां से अक्सर परीक्षा में कई क्वेश्चन को पूछा गया, याद रखना। मैं और बता सकता हूं आपको। देखो, अगर आपके सवाल ऐसा आ जाए, टाइगर के चित्र किसने बनाए? बाघ। तो बाघों का चितेरा अगर आपसे पूछा जाए मित्रों, तो अपने राजस्थान में बाघों का चितेरा कौन है? उसका नाम आता है मित्रों आपके सचिन टाक। बहुत अच्छा सवाल ये आपका है। और भी कई सारे आधुनिक चित्रकार हैं, उनमें से मैं आपको एक और बताता हूँ। एक महिला चित्रकार जिनका नाम आता है मित्रों वीरबाला बाउसन। वीरबाला बाउसन ने रेत के काफी सारे चित्र बनाए, इसलिए वीरबाला बाउसन महिला चित्रकार को हम कहते हैं मित्रों क्या? रेत की चितेरी। तो रेत की चितेरी के नाम से इसको जाना जाता। यह भी फैक्ट जो है मित्रों आपको पता होना चाहिए, याद रखना। आज का अंतिम सवाल करेंगे। निम्नलिखित में से मेवाड़ स्कूल का सबसे पुराना चित्र कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल। अब मेवाड़ स्कूल में मित्रों आपकी 4 चित्र शैलियां आती हैं। वैसे 4-5 चित्र शैलियां ही मेन हैं, और 2-3 नाम और आते वो भी बता दूं।
इसके अंदर आप मेवाड़ स्कूल में एक तो पढ़ते हो मित्रों उदयपुर चित्रशैली, एक इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं नाथद्वारा चित्रशैली का, एक इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं देवगढ़ चित्रशैली का, एक इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगा शाहपुरा चित्रशैली, इसके अलावा एक इसमें आती है आपके चावंड चित्रशैली, और एक आपकी चित्रशैली आती है मित्रों उसका नाम आता है बनेड़ा, और एक चित्रशैली आती है आपके सावर। ये बनेड़ा, सावर और शाहपुरा तीनों भीलवाड़ा के हैं, याद रखें। ये सारी चित्रशैलियां मेवाड़ स्कूल में आती है। अब इनमें से सबसे पुराना चित्र पूछ रहा, देख लेते हैं मित्रों। 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी औद्य निरुक्ति वृत्ति, ये दोनों चित्र 1060-61 ईस्वी में चित्रित हुए, और इनके बारे में मित्रों हमें चित्रकार का कोई पता नहीं है कि किसने चित्रित किए थे, इसलिए याद रखना भाई ये तो अपने मेवाड़ से संबंधित है ही नहीं। फिर मैं बात करूं मित्रों तो ये अब आपका बहुत गजब का सवाल बताता हूं। ये दोनों चित्र अभी वर्तमान में आपके कहाँ रखे हुए, तो जीनभद्र सूरी भंडार जो संग्रहालय है आपके उसके अंदर रखे हुए, और जीनभद्र सूरी भंडार संग्रहालय जो कि आपके कहाँ पड़ता है अभी बताया था मित्रों, वो आपका जैसलमेर में, उसके अंदर जो है मित्रों ये दोनों चित्र रखे हुए। और मैं आपको बता दूं अपने राजस्थान के सबसे पुराने अगर कोई चित्र हैं तो वो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्र कौन से हैं, ये 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी और औद्य निरुक्ति वृत्ति, ये दोनों राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्र हैं। लेकिन मित्रों उसने हमें ये नहीं पूछा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्र बताओ, वो तो हमें क्या पूछ रहा है, मेवाड़ का पूछ रहा, इसलिए हमें आगे चलना पड़ेगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी अभी बताया मित्रों 1260-61 ईस्वी में आहड़ उदयपुर में रावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र के द्वारा ताड़ वृक्ष के पत्तों पर चित्रित किया गया, और ये सुपासनहम चरियम ये 1422-23 में चित्रित हुआ मित्रों। और इसका जो चित्रकार है वो आपके कौन है, हीरानंद। हीरानंद तो इसका चित्रकार हो जाएगा। और ये चित्र बना किस शासक के समय, तो सुपासनाचर्यम नामक जो चित्र है ये मेवाड़ का शासक था राणा मोकल, इसके समय बना था। और ये आपके राणा मोकल के समय मेवाड़ में उदयपुर में एक जगह पड़ती दिलवाड़ा, देलवाड़ा तो माउंट आबू में, पर दिलवाड़ा पड़ता है उदयपुर में, वहां चित्रित किया गया। तो ये दो आपके मेवाड़ से संबंधित है, और उसने हमें मेवाड़ स्कूल का सबसे पुराना चित्र पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा मित्रों वो सी ऑप्शन होगा। बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन आपका ये पूरा हुआ। अब मुझे एक बार शानदार तरीके से कमेंट करके बता दो आज का ये MCQ बैच का पहला सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्यारे मित्रों कमेंट करो फटाफट। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, कोई आपका मित्र है, कोई साथी है जो अच्छे से तैयारी करना चाहता है तो उस प्यारे मित्र को भी सजेस्ट करें, और इस अभ्यास बैच के बारे में आप बताएं उसको। यहाँ हम ऐसा नहीं है कि डेमो बैच है तो डेमो क्लास ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे ही पढ़ा के जाएगा, तुम देखते जाओ। और चित्रकला के ही कम से कम तुम्हें 5 से 6, 7, 8 जितने एपिसोड लगेंगे लग जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा कंटेंट, इसकी PDF भी इस वीडियो के साथ में अभी डलवा दूंगा। नो टेंशन रहो, पढ़ो बस मस्ती से, तैयारी करो। किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आती है तो आपके भाई के नंबर आपके पास है ही, इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना और पूछ लेना। मैं हमेशा आपके लिए जीता आया हूँ, और मेरे को पता है कि विद्यार्थी ही जिसका सिलेक्शन होगा बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अपने मित्रों को बता दो आप 5-7 दिन में जो भी है ये ऑफर अभी 51 के रखेंगे, क्योंकि कुछ गरीब स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें पता नहीं होता बेचारों को, और पहले वो बैच नहीं लेते। अब जैसे आपको तो भरोसा था कि दुर्गेश सर जब पढ़ाएंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, तो आपने तो बिना क्लास देखे हुए बैच ले लिया, और बड़ी गौरव की बात है मेरे लिए। आज इसकी पहली क्लास भी आपके बीच में होगी। इसमें से हो सकता है 1, 2, 3 क्लासें मैं अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड करवाऊँ, ताकि वहाँ जो अंधी बहरी जनता बैठी उसको भी जगाने का प्रयास करें, कंटेंट पढ़े, अच्छा पढ़े। आपने जिस भी अध्यापक साथी से थ्योरी पढ़ी है आपने पढ़ ली, अब हमें थ्योरी के साथ साथ जो है अब MCQ पढ़ना। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ हूँ, वो भी तुम्हारे लिए शेयर कर दूँ कि अगर तुम इस राजस्थान में अगर बेहतरीन तरीके के साथ में मित्रों आप आर्ट एंड कल्चर को मजबूत करना चाहते हो ना, तो ये आपके बीच में एक छोटा सा बैच मैंने लॉन्च किया है। अगर आप इसमें थ्योरी पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर्स की और ये आपके आर्ट एंड कल्चर की, तो ये एक उसका दक्ष बैच है मित्रों। ये बैच भी विद्यार्थियों के लिए मात्र आपके ओनली 99 रुपये में है।
तो 99 रुपये का ये बैच है। यहाँ से तुम आर्ट एंड कल्चर को लगभग 162 घंटों में पढ़ोगे। 162 बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। और सारे टॉपिक हैं, शानदार कंटेंट पढ़ा है। ऑफलाइन क्लासरूम से ये क्लास रिकॉर्डेड है हमारी, और हमारे इसी इंस्टीट्यूट से मैंने जो पढ़ाया ऑफलाइन में उसी को इसके अंदर रिकॉर्डेड करके डाला। करंट की चीज़ें बार बार अपडेट होती रहती इसमें। 2026 का 25 का करंट पढ़ा, तो ये दक्ष बैच है, इसको आप टॉपिक वाइज फुल थ्योरी में भी पढ़ सकते हो। बाकी तो आप सभी अच्छे से जुड़े, डेली क्लास लें, और इसकी जब भी क्लास होगी आपको इस बैच में आपको जो है मित्रों वो लाइव क्लास का जो है वो थंब आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज के इस सेशन को यही विराम देंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा गणी, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।